देखिए, एशिया कप 2025 में शायद आपको टीम इंडिया की जर्सी पर ड्रीम इलेवन का लोगो जो सालों से दिखाई दे रहा है वो अब शायद ना दिखाई दे। दरअसल इसके पीछे की वजह है भारत सरकार ने ड्रीम इलेवन और माई इलेवन सर्कल जैसी कंपनियों को अचानक से बंद कर दिया, जिसकी वजह से इन कंपनियों पर ताला लगा और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इन कंपनियों को। लेकिन इस नुकसान की वजह से अब बीसीसीआई और ड्रीम इलेवन दोनों के बीच में जो करार चल रहा था 3 साल का, जिसके सिर्फ 2 ही साल खत्म हुए हैं और 1 साल बाकी था, अब वो करार खत्म हो गया है। ये करार इसलिए खत्म हुआ है कि ड्रीम इलेवन का कहना है कि भारत सरकार ने हमको बैन कर दिया और किसी भी तरह से ऑनलाइन गेमिंग ना खिलाने के लिए हमको मना किया है, जिसकी वजह से हम बीसीसीआई से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से बीसीसीआई और टीम इंडिया मुश्किल में फंसे। अब इनका कहना तो ये है, लेकिन अब आगे बात ये कि टीम इंडिया के लिए एशिया कप 2025 में स्पॉन्सर कौन होगा, और स्पॉन्सर अगर ये नहीं होंगे तो क्या इन पर जुर्माना लगेगा, क्योंकि कानून तो ये कहता है कि दो पक्षों के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो बिना किसी टाइम के खत्म होने के पहले अगर एक टीम बाहर निकल जाती है तो उस पर जुर्माना लग सकता है। तो ड्रीम इलेवन ने अपने आप को अलग किया है, तो क्या इन पर जुर्माना लगेगा और बीसीसीआई कोई कानूनी शिकंजा इस पर कस सकती है। लेकिन दूसरा नियम यह भी कहता है कि इन पर कानूनी शिकंजा इसलिए नहीं कर सकती बीसीसीआई क्योंकि भारत सरकार इसमें सीधे इन्वॉल्व है, क्योंकि भारत सरकार ने इस पर बैन लगा दिया और इसकी वजह से ये अपने आप को अलग करे। और कानून में ये नियम है कि अगर कोई एक पक्ष अलग होता है जिसकी वजह भारत सरकार है, तो आप उन पर कोई भी कानूनी रूप से कोई शिकंजा या जुर्माना नहीं लगा सकते हैं। लेकिन टीम इंडिया के लिए सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या आईपीएल 2025 पर आने वाले एशिया कप 2025 में अब स्पॉन्सर कौन होगा, क्योंकि सिर्फ 2 वीक का टाइम बाकी है और नया स्पॉन्सर अब खोजना शायद टीम इंडिया के लिए मुश्किल ही खड़ा कर सकता है। तो शायद हो सकता है कि टीम इंडिया पर जो ड्रीम इलेवन का लोगो पिछले कई टाइम से लगते हुए आपको दिखाई दे रहा है वो एशिया कप में ना दिखाई दे और बिना स्पॉन्सर के टीम इंडिया आपको खेलते हुए दिखाई दे सकती है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में इन दोनों के बीच में सुलह होती है, क्या एशिया कप तक के लिए रहती है बीसीसीआई के साथ में ड्रीम इलेवन, या फिर यहीं से उनका करार खत्म हो गया है और एशिया कप के बाद आपको नया स्पॉन्सर टीम इंडिया के लिए दिखाई दे सकता है।